जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध सबसे पहले उन्हें शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले हर भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर शराबा है, शोर ही शोर है, इसलिए दिमाग में तनाव होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, आपका क्रोध नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल कम होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है। शांत रहने से हमारे दिमाग में क्या बदलाव होता है। साथ ही दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जानकारी अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर अवश्य करें। तो आइए जानते हैं कि गौतम बुद्ध क्या सिखाते हैं जीवन के बारे में। संध्या काल का समय था। गुरु अपने शिष्यों को बुलाते हैं, कहते हैं, कल सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारे सामने उपस्थित हो जाना। ये सुनकर सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं कि क्या हमने कोई गलती तो नहीं की। परंतु कुछ शिष्य ये कहने लगे कि शायद हो सकता है गुरुदेव कल हमें कोई अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं। सुबह उठकर सभी शिष्य नदी में स्नान करने के बाद गुरुदेव के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरुदेव कहने लगे, आज मैं आप सभी को चुप रहने के फायदों के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, ऐसे 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से होता है नुकसान। गुरुदेव कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत रहेंगे अर्थात मौन रहेंगे तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना व चुप रहना दोनों ही अवस्था व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। जैसे जरूरत से ज्यादा धूप या जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना दोनों ही परेशानी का कारण हो सकती है। उसी प्रकार अनावश्यक बोलना भी काफी नुकसानदायक हो सकता है। गुरुदेव कहने लगे कि पहला ऐसा मौका जहां पर सदैव चुप रहना चाहिए, बिना कारण के कभी ना बोले। अगर आपके पास कोई तथ्य कोई कारण नहीं है तो आपका वहां चुप रहना ही उचित होगा और आपकी इसी में भलाई है। चुप बैठने से मनुष्य के दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी विषय वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आप वहां सिर्फ मजाक बनकर रह जाएंगे। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने पर आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर हमेशा शांति रहो जहां आपको पता ना हो कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, फिर भी बोलते जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद लोग पीछे से उनका मजाक उड़ाते हैं। तो जब आपको किसी भी तथ्य के बारे में जानकारी नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है, तो वहां चुप रहने में ही ज्यादा समझदारी है और आपकी इसी में भलाई है। गुरुदेव बताते हैं कि दूसरा ऐसा मौका जहां पर चुप रहना चाहिए, शब्दों से किसी को ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक पीड़ा या ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। किसी भी कमजोर व्यक्ति के बारे में बोलकर आप कभी भी महान नहीं बन सकते। महान अगर आपको बनना है तो किसी कमजोर का साथ दीजिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को सताते हैं, परेशान करते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। सामने वाला व्यक्ति तो कद में आपसे छोटा है और कमजोर भी है, तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, परंतु आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल शायद वो आपसे कद में बड़ा हो जाए। तो आज जो भी आप उनके साथ करते हैं, आने वाले समय में वो भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार कर सकता है। आप किसी को नीचा दिखाकर कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। बड़ा बनना है तो अपने से छोटों की इज्जत करना सीखो, साथ ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे बड़े बन जाएंगे।
तो ये उनकी भूल है। बड़े होने की बजाय उल्टा आप उनकी नजरों में गिर जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं, इसलिए आप जब भी बोलना सम्मान एवं आदरपूर्वक बोलना, ताकि आपकी बात लोगों को अच्छी लगे। और बोलने में भाई, बहन, माता, देवी आदि संबोधित शब्दों का अधिक प्रयोग करें। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ ही आप लोगों की नजरों में एक समझदार, एक सम्मानित व्यक्ति बन जाओगे। गुरुदेव ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से बाहर आ जाए। यदि आप अपनी जगह पर सही है तो उससे कभी भी आप माफी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वो खुद ही आपसे माफी मांगेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत है, तो ये आदर सम्मान देने की निशानी होती है। ऐसा करने से ना तो कोई छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा। अगर आपको गुस्सा या क्रोध आ रहा है तो आप वहां से या तो किसी का अनादर किए बिना चले जाए या फिर चुप रहो। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि हमेशा क्रोधी का ही बुरा होता है। गुरुदेव शिष्यों को समझाते हुए बोलते हैं कि एक समय की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों के छेड़ने की वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे सांप अस्त्र घर में पड़ी तलवार से लिपटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ये उसी का गुस्सा उसे ही खा गया। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमें एक तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म किया जा सकता है। सदैव आप ध्यान करोगे तो आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुरुदेव बताते हैं कि ये तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो गुस्से को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स होते हैं, वो सब आपके नियंत्रण में रहेंगे, जिससे आपका शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। परंतु एक बात ये भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये समझने का प्रयास करें कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहाँ बोलना चाहिए या फिर नहीं। जब आप स्वयं इस बात का आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाए। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को समझदारी से काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए, जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध भी ना हो तो वहां आपका चुप रहना ही उचित है। बिना किसी वजह आप किसी दूसरे मुद्दे पर बोलेंगे तो ये आपके लिए उचित नहीं होगा, बल्कि आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान है। यदि आप किसी दो लोगों में हो रहे विवाद में टांग ना अड़ाएंगे, अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करने के लिए, तो आप वहां पर जाए। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल कभी ना दे जब तक वो व्यक्ति स्वयं आपको नहीं बुलाता है, क्योंकि कुछ लोग दूसरों के झगड़ों में फालतू में कूद पड़ते हैं। इससे लोग उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा पर उंगली उठाते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि 10 मौकों में 5वां मौका जहां पर व्यक्ति को अपनी सूझबूझ एवं समझदारी से चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी को भी हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या प्रतिष्ठा के बारे में बुरा व्यवहार दिखा रहे हैं, तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनोगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है, उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते, तो वहां आपकी चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती है।
कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज या ऊंची आवाज में बोलने से टूट जाते हैं, इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाने का प्रयास करें। आपके शब्दों से किसी को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ हम जो मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मयान में ही रखें। जहां किसी को आपके शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तब आप उसके बारे में बुरा भला या बुरे शब्द किसी और के सामने ना बोले, अर्थात किसी की चुगली ना करें। गुरुदेव बताते हैं कि छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है ऐसा व्यक्ति कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, ये गलत बात है। कभी कभी हमारी बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें हमारा मुंह नहीं खोलना चाहिए। गुरुदेव आगे बताते हैं एवं कहने लगे कि 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब आपकी भावनाओं को कोई ना समझे, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को समझ नहीं पा रहा है या फिर समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वो आपकी बातें सुनना भी नहीं चाहता, तो ऐसी स्थिति में ऐसे इंसान के सामने चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों को अपनी बात बताकर आप बाद में अवश्य पछताएंगे। इसलिए किसी को भी अपनी मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ मजाक बनकर रह जाएंगे। जब आपको ऐसा प्रतीत हो कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को ठीक से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक से सुन रहा है, तभी आप उनसे अपनी बात कहें। गुरुदेव 8वें मौके के बारे में बताते हुए कहते हैं जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करे, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में उसे तुरंत ही समाधान बताने की बजाय उसकी समस्या को ध्यान से अवश्य सुने। उसके दुख या समस्या के बारे में किसी और को ना बताए। वह व्यक्ति इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उनकी समस्या का समाधान कर देंगे, बल्कि वो आपको इसलिए बता रहा है, वो समझता है कि कोई तो है जो उनके दुख दर्द को समझता है और सुनता है। कई बार ऐसा होता है कि बताने से दुख कम हो जाते हैं। शायद वो आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपसे अपना दुख व्यक्त करे तो आप चुपचाप रहकर उसकी बातों को ध्यान से सुने, ताकि उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी था उसने आपको बताया। गुरुदेव बताते हैं कि 10 जगहों में 9वीं ऐसी जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए, जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हो और अपशब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाए, क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वो आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हो, आपकी बातों को ना मानने वाले हो और ना ही सुनने वाले हो, तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव बताते हुए कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहां पर आपको शांत रहना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सफलता को बहुत ही जल्द हासिल कर लेते हैं, तो वो हर जगह, हर व्यक्ति के सामने अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में होता क्या है
कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं है। अगर आप अपनी सफलता का बिना पूछे ढिंढोरा पीट रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। इसलिए जब आप सफल हो जाएंगे तब सबको पता चल ही जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। दोस्तों, आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।